कल्याण सिद्धिं सुख संवर्धनार्थम अश्वमेधाश्वं नमस्तुते अक्षत कुमकुम समर्पयामि। दुष्ट, कौन है तू? मुझे अनुशाल्व कहते हैं देवी। क्या चाहता है मुझसे? आपको मेरे साथ चलना होगा। तेरा इतना साहस? जानता है तो किससे बात कर रहा है? हाँ जानता हूं, आप पंगराज कर्ण की वधू हैं, इसलिए मैं आपसे इतने आदर से बात कर रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं नारी अपहरण जैसा जघन्य पाप करने जा रहा हूं, किंतु ये मेरी विवशता है देवी। कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। और अगर मैं ना चलूं तो? देखिए देवी, ना तो मैं आपका वध करना चाहता हूं और ना ही आपका अनादर, किंतु यदि आपने इनकार किया तो मुझे विवश होकर बल का उपयोग करना होगा। मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं चलती हूं, किंतु इतना याद रखो कि तुमने पांडव परिवार के सम्मान को ललकारा है और तुम्हें इस ललकार का उत्तर केवल अपनी मृत्यु के रूप में मिलेगा। सैनिकों, श्याम कर्णाश्व को साथ ले चलो। जाओ, चलिए। सज्जन करते हैं सदा जीवन में शुभ काम, बिना बिगाड़े काम कब दुर्जन को आराम, दुर्जन को आराम। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी श्री ने पूजा अब तक समाप्त कर ली होगी। चलिए अनुजो, आज तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। चलिए आइए। धर्मराज, धर्मराज। क्या बात है पंडित जी, क्या हुआ? अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? यज्ञशाला पर आक्रमण हो गया महाराज। आक्रमण हो गया? किसने किया आक्रमण? राजा अनुशाल्व ने। अनुशाल्व! चलिए बड़े भैया, कहीं वो शत्रु भाग ना जाए। वो तो भाग चुका है महाराज। वो दुष्ट अपने साथ श्याम कर्णाश्व और क्या पंडित? और वो अपने साथ महारानी पद्मावती को भी ले भागा है। क्या? वो भाभी श्री पद्मावती? मैं उस नीच को जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ वृषकेतु। किंतु चाचा श्री, यदि मेरी माताश्री को क्षति पहुंची तो मैं संसार में प्रलय मचा दूंगा। यह केवल तुम्हारी माताश्री के सम्मान और सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, ये हमारे परिवार के सम्मान का प्रश्न। तुम्हारी माता तो वो उस दिन बनी थी जिस दिन तुमने संसार में जन्म लिया था। हमारा सम्मान तो उस दिन बन गई थी जिस दिन भ्राता कर्ण की वधू बनी थी। दादाश्री आज्ञा हो तो मैं जाऊं? मैं अपने माया जाल का विस्तार करके उन्हें छुड़ा लाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं। अनुशाल्व बहुत चतुर है और भाभी श्री उसके अधीन है। यदि उस दुष्ट ने झुंझलाकर भाभी श्री को कोई क्षति पहुंचा दी तो सचमुच अनर्थ हो जाएगा, सचमुच अनर्थ हो जाएगा। ये भाग्य हमारे साथ कैसे कैसे क्रूर परिहास कर रहा है। हम तो सत्य, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु हर पग पग हमें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? अर्जुन, लोग समझते हैं कि हिंसा और अशांति की तुलना में अहिंसा और शांति का मार्ग बहुत सरल होता है, परंतु सत्य यह है कि शांति और अहिंसा के मार्ग पर पग पग पर शूल बिछे होते हैं। लगता है हम सब एक काल्पनिक संसार में जीने का स्वप्न देख रहे हैं भ्राताश्री।
हमें इस स्वप्न से जागना होगा। अनुशाल को दंड देने के लिए हमें उस पर आक्रमण करना ही होगा। नहीं अर्जुन, मैं एक अंतिम प्रयत्न करना चाहता हूं। प्रयत्न? कैसा प्रयत्न मंजले भैया? मैं अनुशाल के पास जाऊंगा, निरथा और अकेला। मैं उसको कहूंगा कि वो भाभीश्री और श्याम कर्ण अश्व के बदले में जो भी लेना चाहे मैं उसे देने को तैयार हूं। मुझे आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। जाओ अनुज जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनुशाल को समझाना कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, हिंसा और अशांति के संसार को बदलना चाहते हैं, एक नए देश, एक नए इतिहास का निर्माण करना चाहते हैं, और इस कार्य में हमें उसके सहयोग की आवश्यकता है। जाओ अनुज। जो आज्ञा भ्राताश्री। नाम न हिंसा का रहे, हो न किसी को क्लेश, अश्वमेध का यज्ञ यह बने शांति संदेश।